Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. And now we have started chapter थर्ड पॉजिटिव हेल्थ। और अब हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो कौन सा है? पॉजिटिव हेल्थ। ओके, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो वर्ड है उनके मीनिंग लिख के भेजने हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं आपको पैराग्राफ वाइज पूछने वाला हूँ। तो ध्यान रहे, वर्ड के जो मीनिंग है वो भेजना ना भूलें। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का क्या मीनिंग है? देखो, पॉजिटिव का मीनिंग आप सभी जानते हो, सकारात्मक होता है। और हेल्थ का मीन भी आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य, स्वस्थ। ठीक है। और पॉजिटिव हेल्थ कब प्राप्त होगी व्यक्ति को? जब व्यक्ति फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से फिजिकली क्या हो, वो स्वस्थ हो। और ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। जब व्यक्ति मेंटली और फिजिकली दोनों स्वरूप में क्या होता है, स्वस्थ होता है, तो उसके पास में कौन सी हेल्थ होती है? पॉजिटिव हेल्थ। तो कहने का मतलब ये कि व्यक्ति पॉजिटिव हेल्थ तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके पास में फिजिकली, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वरूप में वह स्वस्थ ना हो। अगर दोनों स्वरूप में वह स्वस्थ नहीं है तो वो पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त नहीं कर सकता। अब आगे बात करते हैं हम। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन आपको मैंने बताई। अब आगे भी देखते हैं क्या डेफिनेशन दे रखी है। हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। देखो, फर्स्ट जो लाइन है उसी में ही डेफिनेशन दे दी गई है कि हेल्थ क्या है? एक पॉजिटिव स्टेट है। स्टेट का मतलब स्थिति। स्टेट मीन्स स्थिति। कि हेल्थ एक पॉजिटिव स्टेट है किसकी? शारीरिक और मानसिक स्वस्थ प्राणी की। वेलबींग का मतलब क्या? स्वस्थ प्राणी की। स्वास्थ्य क्या है? सकारात्मक स्थिति है शारीरिक और मानसिक स्वस्थ प्राणी की। जो स्वस्थ प्राणी है उसका शारीरिक और मानसिक स्थिति ही पॉजिटिव हेल्थ है। व्हेन वी फील सिक्योर, कि जब हम सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं। सिक्योर का मतलब सुरक्षित। बाय बीइंग फिजिकली हेल्थी, कैसे? शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर। एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और हम मुक्त हैं किससे? बीमारियों से। बाय फीलिंग कंटेंट, और साथ ही साथ हम महसूस कर रहे हैं कैसा? संतुष्ट। कंटेंट, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है हमको। कंटेंट मीन्स संतुष्ट, सेटिस्फाइड। ओके, सेटिस्फैक्शन, सॉरी ये वर्ड तो वापस लिख देता हूँ मैं। सेटिस्फैक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि या कंटेंट। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। एंड बाय लिविंग इन कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, कि रहकर कैसे? आरामदायक और साफ सुथरे पर्यावरण के अंदर। ठीक है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तभी हम किस में हो सकते हैं? स्टेट के अंदर, स्थिति के अंदर पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में रह सकते हैं। कहने का मतलब कह रहा है कि जब हम सिक्योर फील करते हैं, कैसे? शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करें, उस समय हमको किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्री होने चाहिए डिजीज से। संतुष्ट महसूस करें, मतलब किसी प्रकार का तनाव ना हो हमारे अंदर, मानसिक वृत्तियाँ ना हो, सेटिस्फेक्शन हमको फील हो। एंड बाय लिविंग इन कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, साथ ही साथ हम रह रहे हो किसके अंदर? आरामदायक और साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसका मतलब है कि हम किसके अंदर है? इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तो सीधा मीनिंग ये है कि हम पॉजिटिव हेल्थ वाले स्टेट के अंदर है। यहाँ स्टेट का मीनिंग स्थिति है। आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंट्रैक्शंस विथ फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। क्या कह रहे हैं? आवर क्लोज, क्लोज का मतलब आपसी। हारमोन, देखो यहाँ पे लिखा है हारमोनियस इंट्रैक्शंस। हारमोनियस का मतलब होता है कि आपसी और स्नेह भरे जो हमारे इंट्रैक्शंस है। इंट्रैक्शन का मतलब टॉकिंग्स, वार्तालाप। इंट्रैक्शंस का मतलब इंट्रैक्शंस का मतलब वार्तालाप, बातचीत। कि हमारी जो आपसी और जो प्रेम भरी या हारमोनियस या सौहार्दपूर्ण जो हमारी बातचीत है परिवार के सदस्यों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में या दोस्तों के साथ में, वो मदद करता है हमारी किस में? स्टे वेल मेंटली, रहने में स्वस्थ मानसिक रूप से। कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है। अब आगे देखते हैं हम इसमें। आप इस पैराग्राफ में से आप जो वर्ड का जो मीनिंग बताएंगे मुझे, वो क्या है? हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब मैंने आपको बताया सौहार्दपूर्ण, आपस में बड़े प्रेम से रहना। ठीक है ना, हारमोनियस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड
enjoy positive health। कि क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अनुसार वेरी फ्यू, जब भी वर्ड वेरी फ्यू का मतलब आया इसका मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर, मतलब 100 में से एक या दो व्यक्ति, 100 में से एक या दो व्यक्ति, दिस मीन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। कि क्या कह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं संसार में जो आनंद लेते हैं सकारात्मक स्वास्थ्य का। कि वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्री। कि जो अमीर और विकसित देश हैं, किसके अंदर, अमीर और विकसित देशों में फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग। जो फैमिली टाइज है, यहाँ पे देखो TIES लिखा है, टाइज का मतलब होता है बंधन, बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स है, ठीक है, जो बंधन है वो प्रतीत हो रहे हैं कमज़ोर होते हुए। कि परिवार, हम विदेशों में देखते हैं कि वहाँ पे परिवार के सदस्यों के बीच में बनती नहीं है। वो कहने का मतलब संयुक्त परिवार के साथ में नहीं रहते हैं। वहाँ का जो परिवार वो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, जॉइंट फैमिली वहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जो फैमिली टाइज है, जो पारिवारिक बंधन है, वो वहाँ पे कमज़ोर हो चुका है, वीकनिंग हो चुका है। नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स, और जो नेबर्स है, पड़ोसी है, वो अजनबी की तरह है वहाँ पर। फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। कि क्या करें, जो फ्रेंडशिप है वो कई बार क्या हो जाता है, सीमित हो जाती है, कहाँ तक, व्यवसाय कॉन्टैक्ट तक। जो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स है वहाँ ही तक हमारी फ्रेंडशिप सीमित रहती है। अगर कोई बिजनेसमैन है या हमारे काम का व्यक्ति है तो हमारा फ्रेंड है, अदरवाइज वो हमारा फ्रेंड नहीं है। वहाँ पे ये है। इन दूस कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। कि उन कंट्रीज़ के अंदर, उन देशों के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जो पर्यावरणीय परिस्थिति है, वो तो इम्प्रूव हुआ है, उसमें सुधार हुआ है कंसिडरेबली। विचार करने वाली बात है, ये विचारणीय भी है कि वहाँ पे अगर हम पर्यावरण वाइज देखें, एनवायरमेंटल देखें हम वहाँ का, तो जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा हमको देखने को मिलता है। जब हम टीवी में जब इन सिटीज़ को देखते तो काफ़ी साफ़ सुथरी दिखाई देती है हमको। तो एनवायरनमेंट तो वहाँ का क्लीन है, गंदगी रखते नहीं है। तो ये तो इम्प्रूव है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब क्या है यहाँ पे, पोषणीय स्तर। कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसने प्राप्त कर ली है बहुत अच्छी पोषणीय स्तर। कि वहाँ का जो पोषण का स्तर है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे कुपोषण के शिकार नहीं है व्यक्ति, उनको संतुलित भोजन मिलता है, बैलेंस डाइट मिलती है, सब कुछ जो शरीर को चाहिए हेल्दी रहने के लिए वो सब कुछ क्या है, अच्छा है। हम कह सकते हैं कि जो रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर फिज़िकल हेल्थ तो काफ़ी अच्छी है लोगों की, फिज़िकल हेल्थ को लेकर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर इज़ ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट। कि क्या करें, वहाँ पे प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल है, उपलब्ध है, बहुत सारा पैसा उपलब्ध है खरीदने के लिए। मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट, कि अधिकतर जो जीवन के कंफर्ट्स है, आराम है, वो बड़े आसानी से खरीद लेते हैं। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज है, अमीर देश है, तो उनको जो सुख सुविधाएं हैं वो खरीदने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। कि पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो लोग हैं डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। कि वो एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं किसका, ज़्यादा अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का, बेटर फिजिकल हेल्थ का। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन वो दूर है, फार है, किससे, प्राप्त करने से, किस चीज़ को, पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने से अभी वो बहुत दूर है। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली। क्योंकि बहुत सारे आर नॉट कंटेंटेड, क्यों क्या नहीं है, वो कंटेंटेड नहीं है। मैंने अभी वर्ड ऊपर ही बताया था, कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट। कि उनमें से बहुत सारे क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है मानसिक रूप से। और व्यक्ति संतुष्ट मानसिक रूप से होता है, ठीक है ना। जब उसके मस्तिष्क को संतुष्टि नहीं मिलती तो इसका मतलब ये कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो मेंटली वेल होने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपको सेटिस्फैक्शन फील होना चाहिए, संतुष्टि फील होनी चाहिए। अगर आप को संतुष्टि फील नहीं हो रही है तो आप मेंटली वेल नहीं हो, ठीक नहीं हो। तो इस पैराग्राफ में से आप जो मुझे मीनिंग बताने वाले हो, जो आप मुझे बताएंगे वो बताएंगे। यहाँ पर जो मैंने लिखा है न्यूट्रिशनल स्टेटस, सेकंड वर्ड है ये, सेकंड वर्ड, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मीनिंग क्या है मैं बता देता हूँ। पोषणीय स्तर, आपको मुझे ये लिख कर भेजना है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट उनको मिल चुकी है, कहने का मतलब। ऑन दी अदर हैंड
ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। ऑन दी अदर हैंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश है उसके अंदर, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विथ फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव। कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस है, क्वालिटी का मतलब क्या है, गुणवत्ता किसकी, मानवीय वार्तालाप की। कहने का अगर जब हम बात करें जो विकासशील देश है वहाँ पे जो परिवार है वो जॉइंट फैमिली में है अभी भी। जैसे कि हम हमारे गाँवों में देखते हैं तो गाँवों में अलग अलग परिवार नहीं हुआ है, सभी एक साथ रहते हैं, दादा पापा मम्मी चाचा चाची पोते, ठीक है, सब एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो किसी को कोई समस्या आती है मानसिक रूप से तो वो सुलझा देते हैं, ठीक है, और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शंस है, इंट्रैक्शंस का मतलब क्या है, वार्तालाप, आपस में बात करना। तो जो ह्यूमन इंट्रैक्शंस है परिवार के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, वो अधिक सकारात्मक है, मोर पॉजिटिव है। हाउएवर बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर। हालांकि कि बोथ का मतलब दोनों, चाहे हम पर्यावरणीय रूप से देखें या पोषणीय स्तर से देखें, इन पॉपुलेशंस की मतलब इन पॉपुलेशन का चाहे पोषणीय स्तर हो चाहे एनवायरमेंटल स्तर हो, दोनों ही लोअर कम है। माना कि हम मेंटली वेल है लेकिन फिजिकली ठीक नहीं है, सो पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ। इसलिए जो पीपल है वो पीड़ित है किससे, पुअर फिजिकल हेल्थ से। डेवलप्ड कंट्रीज़ में मेंटली वेल नहीं है और यहाँ पर फिजिकली वेल नहीं है। व्हेन अ पर्सनस फिजिकल हेल्थ इज़ पुअर, और जब व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ पुअर होती है, ठीक है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। कि जो स्टेट है, जो स्थिति है पॉजिटिव हेल्थ की, वो आ ही नहीं सकती अस्तित्व में। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, अस्तित्व में होना, प्रेजेंट में होना, प्रेजेंट होना। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज़ इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। तो हमें पता चलता है कि जो पॉजिटिव हेल्थ है वो इल्यूड हो रही है। इल्यूड का मतलब है घटती चली जा रही है, लो होती चली जा रही है, कम हो रही है। ओके, मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारों की। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. हालांकि ये इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है लोगों के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, अगर आप इस स्टेट को अचीव करने में मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडी फंक्शन। कि हमको आवश्यकता है एक अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ, एक समझ की आवश्यकता है कि हाउ आवर बॉडीज फंक्शन। कि हाउ का मतलब किस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो कार्य करता है, फंक्शन करता है। हमारे शरीर की क्रियाएं, हमारे फंक्शन को समझने की आवश्यकता है, सो दैट वी कैन कीप हेल्थी, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्थी फूड। हमें आवश्यकता है किसकी, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट की और हेल्थी फूड की। कि मतलब हमें स्वस्थ भोजन, हेल्थी फूड भी चाहिए, बैलेंस डाइट भी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ पर्यावरण जो है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी हमको फिजिकली हेल्थ अच्छी मिल सकती है, फिजिकल हेल्थ। डेट डजेंट कॉस्ट टू मच मनी, और जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तभी हमारा फिजिकल अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। वी ऑल्सो नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट, ये तो बता दिया मैंने। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, और हमको नीड है किसकी, प्रॉपर एजुकेशन की, फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए। दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, जो क्या करेगी, हमको लेके जाएगी एक समझ की ओर, अंडरस्टैंडिंग की ओर। द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, जिसमें हम संबंध समझ पाएंगे कि स्वास्थ्य और सकारात्मक अप्रोच, सकारात्मक दृष्टि जीवन के प्रति क्या होती है, ये हम देख पाएंगे। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट कंटेंटेड माइंड, वापस आ गया कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट मस्तिष्क। जो संतुष्ट मस्तिष्क है, अ कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज। वो मदद कर सकते हैं हमारी किसके अंदर रखने में, मुक्त बहुत सारी बीमारियों से, फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, हमें फ्री कर सकते हैं फ्रॉम मैनी डिजीज। इन सम वेज इट इज़ ईजियर फॉर पीपल, कि अगर किसी प्रकार से देखा जाए तो ये ज़्यादा आसान है लोगों के लिए, इन डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग नेशंस के, जो विकासशील देशों के, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ,
क्या करना, पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट, क्योंकि उनका जो क्लोज निट है, क्लोज निट का मतलब कि वो आपस में बड़े जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल है वो आपस में, म्यूचुअल इंट्रैक्शंस है उनकी, इंट्रैक्शंस बताया मैंने, वार्तालाप, ठीक है। तो क्लोज निट सोशल सिस्टम है। क्लोज सोशल का मतलब सिस्टम का क्या मीनिंग है यहाँ पे, कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे जो समाज में जो लोग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, अपनी समस्याओं को एक दूसरे को बताते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा। तो अब आप मुझे वो जो वर्ड पूछे गए हैं वो भेजेंगे इस पैराग्राफ में से, आप जो मुझे बताएंगे वो क्लोज निट बताएंगे, क्लोज निट का मतलब क्या है। ओके, और मैं ये वीडियो यहीं ओवर कर रहा हूँ। गुड बाय और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।